अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या पुलिस मोबाइल फ़ोन की मदद से मुजरमान को पकड़ सकती है। हमारी पुलिस के पास क्या इस किस्म की टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ट्रैक करते हुए, ट्रेस करते हुए मुजरमान तक पहुँच जाएँ। तो बिल्कुल हमारी पुलिस के पास ये सारी टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं, सारी दुनिया में ये इस्तेमाल हो रही हैं और हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनके पास पुलिस से भी ज़्यादा जदीद और एडवांस जो टेक्नोलॉजी है वो मौजूद है और शायद उनकी एक्यूरेसी 100% तक है, जबकि पुलिस के पास जो निज़ाम है उसमें 100% एक्यूरेसी तो नहीं है, लेकिन 10, 20, 30, 40 मीटर की हदूद तक उनके पास एक्यूरेसी मौजूद है। मेरे ख्याल में ये भी 100% एक्यूरेसी ही है। तो आज इस पर बात करेंगे। बहुत से लोगों को अबहाम है कि किस तरह पुलिस ट्रैक करती है या ट्रेस करती है मुजरमान को। तो आज की वीडियो अगर आप पूरी देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपका वो जो अबहाम है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी पोजीशन कि पुलिस किस तरह काम करती है और जो मुजरमान हैं वो किस तरह पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह सब्सक्राइब करने की सूरत में आपके पास चैनल का लिंक आ जाएगा और मुफीद वीडियोस जो हम प्रॉपर्टी से मतलब बनाते हैं, सोशल इश्यूज़ पर बनाते हैं, हमारे मुल्क की हालात जो है उस पर बनाते हैं, इस तरह की मालूमाती वीडियो हैं वो आपके पास पहुंचती रहेंगी। तो पुलिस के पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, दुनिया बहुत एडवांस हो गई है। पिछले ज़माने में थोड़ा जिस तरह खोजी इस्तेमाल होते थे मुजरमान को पकड़ने के लिए, अब वो नापैद हो चुका है तरीका। खोजी होते थे, कुत्ते होते थे, कुत्तों का इस्तेमाल तो खैर अब भी किया जाता है, लेकिन वो खोजियों वाला जो है वो नापैद हो चुका है। तो जिस तरह जदीद डाकुओं ने शुरू कर दिया है निज़ाम इस्तेमाल करना, जिस तरह डकैती होती है या बैंक रॉबरी होती है या किसी को धमकी दी जाती है, अगवा बराए तवान की लिया जाता है, तो उस सूरत में अक्सर देखा गया है कि कहीं ना कहीं गलती कर लेते हैं और यही टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल करते हैं। मतलब बैंक में जब किसी ने कोई मुजरम ने डाका डालना होता है तो एक बंदा बैंक के अंदर होता है, एक बाहर होता है, तो वो आपस में मैसेजिंग कर रहे होते हैं कि इसने इतनी पेमेंट निकलवा लिया, आपने इसको पकड़ लेना है। तो जो टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल करते हैं उसी टेक्नोलॉजी के नतीजे में ही अक्सर वो पकड़े जाते हैं। तो आपने गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम देखा होगा। उसकी एक किस्म है ये कि गाड़ी में आप ट्रैकर लगवाते हैं तो वो आपको लोकेशन देती रहती है कि हमारी गाड़ी कहाँ पे हो जाती है। आप उसको एक फेंस लगा देते हैं कि शहर से बाहर जब ये गाड़ी जाए तो मुझे इसका मैसेज आ जाए, अलार्म आ जाए। तो वो भी इसी टेक्नोलॉजी की ही एक किस्म है। तो आज हम बात जो कर रहे हैं वो है पुलिस। तो इसमें नाजरीन एक जो है तरीका वो तो बहुत आसान तरीका है कि किसी भी अगर को आपको किसी से धमकी आती है, कोई किसी नंबर से फ़ोन आता है, कोई बत्ता मांगता है, तो आप उसके जो मोबाइल नंबर की मदद से उसका एड्रेस मालूम करके उस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कोई भी मुजरम आजकल इतना भोला और भला नहीं है कि वो ये काम करे। कुछ इसमें इकदाम गवर्नमेंट ने भी किए हैं। आज से 5, 7, 8 साल पीछे चले जाएं तो जो सिम कार्ड थे, जो सिमें थी, वो एक एक बंदे के नाम पे 10, 10, 20, 20, 50, 50 हज़ार सिमें इशू हुई होती थी। तो उस सूरत में फिर बेगुनाह लोग फंस जाते थे। मतलब सिम कार्ड कंपनी अपनी सिमों को फ़रोख्त करने के लिए एक ID कार्ड उनके हाथ आया और उस पर ही हज़ारों सिमें इशू कर दी। अब गवर्नमेंट ने अच्छा इकदाम ये किया है कि बायोमेट्रिक सिस्टम ले आए हैं और सिम कार्ड बायोमेट्रिक के बगैर नहीं निकलती और काफ़ी कंट्रोल है ये जो किसी के नाम पे सिम निकाल के किसी को धमकी देनी, अगवा करना, पैसे लेने, कत्ल करना। तो इसमें काफ़ी बेहतरी आई है और बंदे के नाम पे ही सिम आजकल 90% लोगों के नाम पर सिम कार्ड हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आपने सेलुलर कंपनी से एड्रेस लिया और उसके घर पहुंच गए, ये तो एक तरीका हो गया। उसके बाद नाजरीन आता है IMEI नंबर। हर मोबाइल को एक ये नंबर अलॉट किया जाता है। जिसने कोई क्रिमिनल एक्ट करना होता है वो क्या करता है कि अपनी सिम उस फ़ोन से निकाली और उसमें एक नई सिम डाली जो किसी के नाम पे है और उससे अपना फ़ोन किया, किसी को धमकी दी, किसी से तवान मांगा, किसी के साथ गालम गलोच की। तो इस सूरत में भी जो मुजरम हैं वो पकड़े जाते हैं। उनको ये मालूम नहीं होता
अक्सर लोगों को ये मालूम नहीं है कि आप अगर अपनी सिम निकाल भी लेते हैं तो उस मोबाइल में कोई दूसरी सिम डालते हैं तो पुलिस जब उनको ट्रेस करती है तो जो IMEI नंबर है उसकी मदद से सेलुलर कंपनी, अब तो पुलिस के पास भी ये टेक्नोलॉजी आ गई है और वो सेलुलर कंपनी की मदद भी लेते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन IMEI नंबर के अगेंस्ट इसमें जितनी सिमें डली हैं हमें उनका पूरा डाटा चाहिए। तो उसमें जब से वो फ़ोन अनबॉक्स हुआ है उसके बाद से जितने सिम कार्ड उसमें डले हैं वो सारी की सारी डिटेल आ जाती है और उसकी मदद से भी जो मुजरिम हैं वो पकड़े जाते हैं। पता चल जाता है, CDR का इस्तेमाल किया जाता है कि किस किस को ज़्यादा कॉल्स की हैं या इसमें कौन सी सिम ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल हुई है। अब आ जाते हैं हम तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर जो है उसमें एक तो CDR का इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा टावर की मदद ली जाती है, यानी कि पिन पॉइंट पे पहुंचना। जब कोई बंदा कहीं पर कोई वारदात करता है, इसमें एक जियो फेंसिंग पे भी मेरी वीडियो पड़ी है, आप डिटेल से वो देख सकते हैं। इसमें जियो फेंसिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो पुलिस वालों के पास भी टेक्नोलॉजी मौजूद है और सेलुलर कंपनी से भी हेल्प लेते हैं और जहाँ से वो कॉल की जाती है वो एरिया मार्क हो जाता है कि इस एरिए में से कॉल की गई है। उसमें ये देखा गया है कि जो आपका फ़ोन है वो एक टावर से कनेक्ट नहीं होता। मतलब फ़र्ज़ करें आप एक जगह पे बैठे हैं, एक टावर के सिग्नल कमज़ोर हैं, एक के थोड़े बेहतर हैं, तो वो उससे स्विच करके दूसरे टावर पे चला। तो उसमें एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है ट्राई एंगल से ये लफ्ज़ निकला है। तो उसमें फिर वो जो 3 टावर्स हैं उनको फिर उनका एक मैप बना लिया जाता है और फिर ये देखा जाता है, वहाँ से मेजरमेंट की जाती है टेक्नोलॉजी की मदद से और पिन पॉइंट पे पहुंचा जा सकता है। पिन पॉइंट से ये है कि 10-20 मीटर का फ़र्क हो सकता है। या एक बिल्डिंग है तो वो उसको मार्क कर लेते हैं और उसका जो फ्लोर है वो फिर पुलिस को फिज़िकली चेक करना पड़ता है कि उस फ्लोर को, ग्राउंड फ्लोर को, बेसमेंट को और दूसरे फ्लोर को तलाश करके फिर वो मुजरम तक पहुंच जाते हैं। तो जिस तरह जदीद हुआ है ज़माना, इसी तरह ही जो है टेक्नोलॉजी भी जदीद हो गई है और इसी टेक्नोलॉजी की मदद से मुजरम पकड़े जाते हैं। बहुत दफ़ा यूट्यूब पे बहुत सी तफ्तीश जो करते हैं लोग, वो वीडियोस पड़ी हैं। तो कोई औरत अपने खावंद को अगर ये अक्सर देखा गया है कि कत्ल करवा देती है अपने किसी मिलने वाले के साथ मिलके, तो उसमें फिर वो देखा जाता है CDR पुलिस लेती है मोबाइल कंपनी से और फिर उसमें 90% जो है वो पकड़े जाते हैं। उसमें मैसेजेस का रिकॉर्ड, उसमें कॉल्स का रिकॉर्ड, उसमें हर किस्म का रिकॉर्ड होता है और जिस नंबर पर ज़्यादा कॉलें, ज़्यादा SMS होते हैं, फिर वो एक नंबर है या 10 नंबर हैं, उन सब को बारी बारी पुलिस गिरफ्तार करके या अपने पास बुला के तफ्तीश करती है। और देखा गया है कि अक्सर उन्हीं में से जो मुजरमान हैं वो पकड़े जाते हैं। इसी तरह कत्ल, अगवा, बराए तावान, डकैती के केसेस में भी जियो फेंसिंग की जाती है और उस एरिए में उस वक्त जितने भी, हालांकि ये काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि एक टावर्स के उस एरिए में जिधर जियो फेंसिंग की जाती है हज़ारों की तादाद में मोबाइल फ़ोन होते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट फिर वो तलाश करते हैं, वो सारे नंबरों को चेक करते हैं। उनमें से अक्सर ये देखा जाता है कि किसी भी, वो सबको ट्रेस करते हैं पुलिस वाले और उसमें देखा जाता है कि अगर कोई इनमें क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर बंदा है, रिकॉर्ड याफ्ता बंदा है, तो फिर उनको गिरफ्तार करके उनकी तफ्तीश की जाती है और इस तरह भी बहुत से जो मुजरम हैं वो पकड़े जाते हैं। तो जो आजकल थोड़े से समझदार डाकू हैं या जराइम पेशा लोग हैं, वो मोबाइल फ़ोन ना छीनते हैं, ना मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, ना मोबाइल फ़ोन साथ लेके आते हैं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की मदद से अक्सर देखा गया है कि मुजरमान ट्रेस हो जाते हैं और उनको सज़ा भी मिलती है। और अब अदालतों ने भी CDR होता है कि कॉल डाटा रिकॉर्ड, जो आपका सारा, मतलब आप अगर 5 साल का भी चाहें तो आपका वो रिकॉर्ड मिल सकता है। तो अदालतों ने भी इसको अब मानना शुरू कर दिया है और इसकी मदद से जो मुजरिम हैं वो भी पकड़े जाते हैं। तो उम्मीद है कि किसी न किसी हद तक आप क्लियर हो गए होंगे
کہ موبائل فون کی مدد سے کس طرح کسی کو ٹریک اور ٹریس کیا جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔